जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन से सप्लाई डिमांड जोन को हमने ट्रेड करना है और कौन से सप्लाई डिमांड जोन को हमने ट्रेड नहीं करना, चाहे वो रेंज क्रिएटेड हो या फिर पिवट क्रिएटेड हो। कौन सा जोन ट्रेडेबल है और कौन सा नहीं। तो जोन सारे वैलिड होते हैं, चाहे कोई जिस तरीके से भी बने, चाहे वो रेंज क्रिएटेड हो, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करे या ना करे। जोन सारे सप्लाई डिमांड वैलिड होते हैं, लेकिन हमने कौन से को ट्रेड करना है कौन से को नहीं करना वो आज हम देखेंगे। तो जो जोन की तरफ रिटर्न होता है वो हमें बताता है एक्चुअली कि हमने जोन को ट्रेड करना है या नहीं करना। तो चाहे कोई भी रेंज क्रिएटेड सप्लाई डिमांड जोन हो या पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड जोन हो, उसकी तरफ जो प्राइसेस रिटर्न करती हैं वो तीन वे में करती हैं। नंबर 1 जो है वो हमारे पास है राउंडेड रिटर्न, नंबर 2 करेक्टिव रिटर्न और नंबर 3 वी शेप रिटर्न या वी रिवर्सल। तो ये तीन तरीके के रिटर्न हैं। अभी हम ये देखेंगे कि कौन से ट्रेडेबल हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास है वो है राउंडेड रिटर्न। इसमें प्राइसेस क्या होती है कि जब भी एक्सपेंशन होती है टू द डाउन साइड या फिर टू द अप साइड, तो उसके बाद जो प्राइसेस रिटर्न करती हैं वो बिल्कुल राउंडेड, बिल्कुल आराम से क्रीक की शेप में करती हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो ये हमारा राउंडेड रिटर्न कहलाता है। इसके एंड में मतलब जब एक्सपेंशन होती है, मिसाल है ना, ये हमारा सप्लाई जोन है, ये नीचे एक्सपेंशन, यहाँ पर आपको डबल बॉटम भी नज़र आ सकता है। जैसे ही प्राइसेस ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी और हमारे सप्लाई जोन में जाएंगी तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है राउंडेड। इस तरह ये यहाँ पर डबल टॉप हो सकता है जब रिटर्न करेंगी प्राइसेस, डबल टॉप, डबल बॉटम, लिक्विडिटी। तो इंशाल्लाह जब हम लिक्विडिटी के टॉपिक्स को आगे देखेंगे तो ये सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि लिक्विडिटी क्या है और कौन से ये क्यों जोन इतने ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाते हैं। तो जो फर्स्ट रिटर्न है वो है राउंडेड रिटर्न और हम इसको ट्रेड करते हैं। ये अच्छा सेटअप होता है, चांसेस होते हैं कि यहाँ से अच्छा रिएक्शन मिलेगा हमें। इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करते जाऊँ कि अगर राउंडेड रिटर्न का लास्ट लेग इम्पल्सिव हो, जो कि सप्लाई जोन के अंदर या फिर डिमांड जोन के अंदर टैप होता है, अगर लास्ट लेग इम्पल्सिव हो तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से रिएक्शन बड़ा अच्छा मिलेगा, सेलिंग बड़ी मोमेंटम के साथ, तेज़ी के साथ होगी। तो सेम अगर राउंडेड रिटर्न का लास्ट लेग इम्पल्सिव लेग हो जो डिमांड जोन की तरफ आए, तो वहाँ से भी अच्छी खासी बाइंग होगी, तेज़ी के साथ सेलिंग बाइंग होगी अगर लास्ट लेग इम्पल्सिव हो। तो जो फर्स्ट रिटर्न है वो है राउंडेड, जो सेकंड है वो है करेक्टिव रिटर्न। प्राइसेस क्या करती हैं कि प्राइसेस करेक्शन करके जोन की तरफ वापस आती हैं। तो फर्स्ट राउंडेड, सेकंड है करेक्टिव रिटर्न। मिसाल ले लें, कोई सप्लाई जोन है, तो जब प्राइसेस वापस आएंगी तो वो करेक्शन करके आएंगी कुछ इस तरीके से, और जैसे सप्लाई जोन में आएंगी तो वहाँ से हम सेलिंग करेंगे, सेल की एंट्री लेंगे। सेम अगर डिमांड जोन है तो जब प्राइसेस वापस करेक्टिव रिटर्न करके आएंगी तो हम एंट्री लेंगे डिमांड जोन से। इसके अंदर भी वही चीज़ कि अगर लास्ट लेग इसका जो सप्लाई डिमांड जोन में टैप होता है जाकर वो इम्पल्सिव हुआ तो उसी तरीके से उसी इम्पल्स की शेप में ही वहाँ से सेलिंग बाइंग होगी। अभी जो करेक्टिव रिटर्न होता है इसके पीछे एक लॉजिक ये भी होती है कि प्राइसेस अप जाती हैं, नीचे डिमांड जोन बनता है, दोबारा से डिमांड जोन में आती हैं, फिर से अप जाती हैं, एक और डिमांड जोन बनता है, फिर से डिमांड जोन में आती हैं, फिर अप जाती हैं, एक और डिमांड जोन बनता है, फिर से डिमांड जोन में आती हैं, फिर से अप जाती हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा होता है कि मार्केट में जितनी भी डिमांड होती है वो ख़त्म हो रही होती है। यहाँ पर भी मार्केट में डिमांड इस्तेमाल हुई, यहाँ पर भी डिमांड इस्तेमाल हुई, यहाँ पर भी डिमांड इस्तेमाल हुई, मतलब डिमांड ख़त्म हो रही है और हम ऑलरेडी एक सप्लाई जोन की तरफ जा रहे हैं जहाँ से मोमेंटम के साथ पहले भी सेलिंग हुई है। सेम टू द फ्लिप साइड कि हमारे पास सप्लाई जोन बनते जाते हैं और प्राइसेस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करते करते नीचे आती हैं, लेकिन जैसे डिमांड जोन की तरफ आती हैं तो वहाँ से हमें अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है। जो रिटर्न की तीसरी हमारे पास टाइप होती है वो होती है वी शेप रिटर्न
वी शेप रिकवरी। तो जो वी शेप रिटर्न होती है उसमें क्या होती है, एक मिसाल ले लें, एक मोमेंटम के साथ सेलिंग हुई, फिर उसी मोमेंटम के साथ प्राइसेस दोबारा से आप चली जाती हैं, तो इसके काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि ये सप्लाई या डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा रिएक्शन मिले और दोबारा से प्राइसेस सप्लाई को फेल करके ऊपर चली जाएं। सेम अगर डिमांड जोन है तो उसी जिस तरीके से यहाँ से होती है बाइंग, उसी तरीके से यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है और वापस जोन में प्राइसेस आती हैं। और इसे हम वी शेप कहते हैं, वी शेप रिटर्न, जैसे कि वी होती है ये उस तरीके से रिटर्न करती हैं और इसके चांसेस भी कम होते हैं कि ये रिस्पेक्ट देगी। ये सम टाइम ट्रैक नीचे ब्रेक कर जाती है या फिर सम टाइम थोड़ा सा रिएक्शन देकर फिर से नीचे चली जाती है। तो इसको हम ट्रेड नहीं करते, आप चाहें तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा मेथड होता है। सम टाइम क्विक रिकवरी होती है, जो ये हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, कोई जो ज़्यादा हैवी पार्टी होती है वो फिर जो उनकी लॉस वाली पोजीशन होती है वो तेज़ी के साथ क्लोज करती हैं, वो ज़्यादा देर नहीं रहने देते ड्रा डाउन, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी दोबारा से प्राइसेस को ऊपर लेकर जाते हैं, ड्रा डाउन वाली पोजीशन क्लोज करते हैं और दोबारा से सेलिंग करते हैं। तो ये सम टाइम होती है, अच्छी ट्रेड मिलती है यहाँ से। लेकिन जो मेन हमारे जोन है, जो जोन की तरफ रिटर्न है, वो एक राउंडेड है और एक करेक्टिव रिटर्न है, तो हम इनको ही ट्रेड करते हैं। ये ज़्यादा अच्छे सेटअप होते हैं वी शेप की बजाय, वी शेप रिकवरी की बजाय, वी शेप रिवर्सल की बजाय। ये सारी चीज़ें मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट करता हूँ। तो सप्लाई डिमांड जोन की तरफ जो रिटर्न होता है उसकी 3 टाइप है। नंबर 1 राउंडेड रिटर्न, नंबर 2 करेक्टिव रिटर्न और नंबर 3 वी शेप रिटर्न। जो पहले 2 रिटर्न हैं राउंडेड और करेक्टिव, वो ज़्यादा अच्छे सेटअप होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रिएक्शन देते हैं, अच्छे सेटअप होते हैं ट्रेड करने के लिए, बजाय इसके कि हम तीसरे वाले को यानी कि वी शेप जो ये वाला है इसको ट्रेड करें। तो चाहे कोई रेंज क्रिएटेड सप्लाई हो या रेंज क्रिएटेड डिमांड हो, जब उनकी तरफ राउंडेड रिटर्न होता है तो हम ट्रेड करते हैं। ये हमारा एक साइन होता है कि यहाँ से प्राइसेस रिस्पेक्ट देंगे डिमांड को और प्राइसेस ऊपर जाएंगी। तो क्या होता है कि प्राइस दोबारा से रीबैलेंस हो रही होती है जो, और ऑर्डर दोबारा से जो रह के होते हैं वो दोबारा से ऑर्डर फिल हो रहे होते हैं। और जो सेकंड हमारी टाइप है वो है करेक्टिव रिटर्न की। तो करेक्टिव रिटर्न को भी हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि जो करेक्टिव रिटर्न है वो सम टाइम राउंडेड रिटर्न से भी ज़्यादा अच्छा हमको सेटअप देता है। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो जितने भी चैनल्स हैं ना, ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं, ये चैनल हो गया जी, उसके बाद फ्लैग्स हो गए, चाहे वो फ्लैग्स बुलिश फ्लैग हों या फिर बीरिश फ्लैग हो, तो वो इसी चीज़ पर ही बने हैं। जब प्राइस करेक्शन कर रही होती है, अगर वो असेंडिंग करेक्शन कर रही है तो इम्पल्स नीचे जाएगी, अगर वो डीअसेंडिंग करेक्शन कर रही है तो इम्पल्स ऊपर जाएगी। इसी के ऊपर ये सारे चार्ट पैटर्न बने हैं, चाहे वो चैनल्स हो या फिर फ्लैग्स हों या कुछ भी हों, तो वो इसी चीज़ के ऊपर बने होते हैं। तो सेम जो करेक्टिव रिटर्न होता है, सप्लाई जोन हो ऊपर या फिर नीचे एक डिमांड जोन हो, तो जो उनकी तरफ करेक्टिव रिटर्न होता है वो में अच्छा रिएक्शन देता है, अच्छा रिएक्शन मिलता है उनसे, और अच्छा रिएक्शन मिलता है और ये और ये ज़्यादा अच्छे सेटअप होते हैं जितने भी बाकी सेटअप हैं, यानी वी शेप वाले, उनकी निस्बत ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हम फर्स्ट को ट्रेड करते हैं राउंडेड रिटर्न को। राउंडेड रिटर्न में क्या होता है, प्राइस एक क्रीक बना कर आती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो सम टाइम ऊपर हमारे पास बनते हैं डबल टॉप भी और सम टाइम डबल बॉटम भी बनते हैं। अगर सप्लाई जोन की तरफ प्राइस रिटर्न कर रही है तो हमारे पास डबल बॉटम बनेगा, और अगर डिमांड जोन की तरफ रिटर्न कर रही है तो हमारे पास डबल टॉप बनेगा। उसके बाद जो करेक्टिव रिटर्न होता है, इसमें क्या होता है कि प्राइस बड़ी ही एक डिमांड जोन को फॉलो करके जा रही होती हैं या सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देकर जा रही होती हैं। तो जैसे ही प्राइसेस हमारे डिमांड जोन में होती हैं टैप तो एक अच्छा रिएक्शन मिलता है, या सप्लाई जोन में होती हैं टैप तो एक अच्छा रिएक्शन मिलता है। जो फर्स्ट 2 सेटअप्स हैं, जो फर्स्ट 2 पिक्चर आपके सामने है, जो फर्स्ट 2 एग्जांपल हैं राउंडेड रिटर्न की और करेक्टिव रिटर्न की, हम इनको ट्रेड करते हैं, वी शेप को हम ट्रेड नहीं करते। अगर आपने वी शेप को ट्रेड करना है तो उसके लिए एक और चीज़ भी है। मिसाल लेना, ये सप्लाई जोन है हमारे पास ऊपर, और
वी शेप ये रिटर्न हो गया। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करे और जो उस स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद सप्लाई जोन बनेगा आप उससे एंट्री लें। सेम इसी तरह अगर डिमांड जोन है तो जब प्राइसेस वी शेप रिटर्न करती हैं तो यहाँ पर जब स्ट्रक्चर ब्रेक करें दोबारा से जो डिमांड जोन बनेगा उस टाइम फ्रेम का, तो आप उससे एंट्री ले सकते हैं, वरना आप ऐसे सेट को अवॉइड करें। सम टाइम हो सकता है कि ये फेल कर जाएं, दोबारा से स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएं। अगर ये दोबारा से स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं तो हम जो नीचे डिमांड जोन बनेगा वी शेप रिकवरी के बाद हम उसको ट्रेड करेंगे। फिर से वही बात कि रिटर्न जो है करेक्टिव हो या राउंडेड हो। अगर मिसाल ले लें हमारे पास डिमांड जोन है और वी शेप रिकवरी हुई है, वी शेप रिटर्न हुआ है, तो मे भी स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाए नीचे। अभी जो ऊपर सप्लाई जोन बनेगा हमारे पास वो हम उसको ट्रेड करेंगे। इसे कहते हैं सप्लाई डिमांड फ्लिप। तो जब हम आगे जाएंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में, स्ट्रक्चर में, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि सप्लाई डिमांड को फ्लिप कैसे किया जाता है, सप्लाई डिमांड को सप्लाई को डिमांड में और डिमांड को सप्लाई में कैसे चेंज किया जाता है, और इंस्टीट्यूशन किस तरीके से इनको ट्रेड करते हैं, और क्यों कोई भी सप्लाई जोन फेल होता है, क्यों कोई भी डिमांड जोन फेल होता है। तो फर्स्ट चीज़ रिटर्न, कोई भी सप्लाई जोन है, कोई भी डिमांड जोन है, चाहे वो पिवट क्रिएटेड है, चाहे वो कोई रेंज क्रिएटेड है, रिटर्न हमें बताता है कि जोन वैलिड है या नहीं है, जोन से रिएक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जब राउंडेड रिटर्न होता है तो हमारे पास सप्लाई जोन की तरफ जब रिटर्न होता है तो हमारे पास नीचे बनता है डबल बॉटम, मतलब लिक्विडिटी। तो प्राइस ने ये लिक्विडिटी भी स्वीप करनी होती है, जिसकी वजह से प्राइसेस जल्दी जल्दी नीचे आती हैं, लिक्विडिटी स्वीप करती हैं। हम अगर डिमांड जोन की तरफ रिटर्न है तो डबल टॉप बनेगा, डबल टॉप मतलब लिक्विडिटी। तो प्राइसेस जैसे डिमांड जोन में टैप होगी तो जल्दी से ऊपर जाएंगी ताकि लिक्विडिटी स्वीप की जाए, और ये भी हमारे पास एक जोन को ट्रेड करने के लिए एक और एज मिल जाता है कि जी ऊपर लिक्विडिटी भी है भाई। तो जब करेक्टिव रिटर्न होता है तो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही होती है। करेक्टिव रिटर्न है जोन की तरफ तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास फॉर्म हो रही होती है। तो जो ये ट्रेंड लाइन है इसके नीचे भी लिक्विडिटी होती है, तो इसलिए प्राइस इसको ब्रेक करके जल्दी से नीचे आती हैं ताकि लिक्विडिटी स्वीप की जाए, लिक्विडिटी ग्रैब की जाए। सेम अगर एक ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग कुछ फॉर्म हो रही है तो इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, प्राइस जल्दी से जाएगी, लिक्विडिटी उठाएगी, देन इस तरीके से। तो ये भी एक हमारे पास एज होता है कि जी अभी लिक्विडिटी भी आ चुकी है। अगर हम सप्लाई जोन को ट्रेड कर रहे हैं तो लिक्विडिटी नीचे आ चुकी है, डिमांड जोन को ट्रेड कर रहे हैं तो ऊपर लिक्विडिटी आ चुकी है। राउंडेड रिटर्न के अंदर अगर करेक्टिव रिटर्न है तो ट्रेंड लाइन सम टाइम फॉर्म हो रही होती है, तो ट्रेंड लाइन के नीचे भी लिक्विडिटी होती है, तो हमें आइडिया होता है कि जी अभी प्राइसेस ने आना ही आना है क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करनी है। अभी एक और बात कि जब प्राइसेस सेल होती हैं या फिर यहाँ से बाय होती हैं किसी भी डिमांड जोन के क्रिएट होने के बाद, तो प्राइसेस वापस क्यों जाती हैं, तो इसके पीछे आपको ऑलरेडी लॉजिक समझा चुका हूँ कि सम टाइम जो इम्बैलेंस होता है वो फिल करना होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी इम्बैलेंस होकर नहीं चलेगी, मार्केट हमेशा हमेशा बैलेंस होकर चलती है। जब सम टाइम इम्बैलेंस आ जाता है तो मार्केट दोबारा से रीबैलेंस होने लाजमी जाती है। ये जब आगे इंशाल्लाह चलेंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जब मिसाल ले लें ये सप्लाई जोन है, यहाँ से सेलिंग हुई, अभी यहाँ पर और सप्लाई नहीं है कि वो नीचे प्राइसेस को और लेकर जाए, तो यहाँ पर डिमांड आना शुरू हो जाएगी। अभी सारी डिमांड ख़त्म हो जाएगी यहाँ तक प्राइसेस को लेकर आने में, और दोबारा से सप्लाई यहाँ से इंट्रोड्यूस होगी और प्राइसेस नीचे आएंगी। सेम इसी तरह यहाँ पर और डिमांड नहीं थी कि प्राइसेस को ऊपर लेकर जाया जा सके, तो प्राइसेस वापस आएंगी, सप्लाई अब्सॉर्ब करती आएंगी, सप्लाई ख़त्म करती जाएंगी और डिमांड जोन में टैप होंगी और यहाँ से हमें एक अच्छा रिएक्शन मिलेगा।